राम राम दोस्तों और मेरे बाबा के भक्तों। आशा है सब फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा है कि कोई भी चीज़ आप सुनते नहीं हैं, आपको सुनाई जाती है, और कोई भी चीज़ आप देखते नहीं हैं, आपको दिखाई जाती है। तो मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें भी बजरंग बली की ही इच्छा है। तो राम राम दोस्तों, क्योंकि बजरंग बली राम राम कहने से बहुत खुश होते हैं। तो आज जो बाबा की कहानी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको गूज़बम्स आने लगेंगे उस कहानी को सुन करके। तो सुनिएगा ज़रूर, और आप सुन करके खुद देखेंगे कि बाबा अभी भी ज़िंदा है, हमारे बीच हैं और भक्तों को दर्शन देते रहते हैं, कहीं नहीं गए हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहानी ज़रूर से सुनिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राम का जो अवतार था वो था कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण जी क्या सिखा के गए कि मर्यादा में रखते कैसे हैं, और भगवान भक्त के आगे झुकते हैं। एक बार जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण जी ने शपथ ली थी कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, चाहे जो हो जाए वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन भीष्म पितामह भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने भगवान को कहा कि ये भक्त आपको शस्त्र उठवा के रहेगा। और आप जानते हैं अंत में क्या हुआ। भक्त के आगे कृष्ण को झुकना पड़ा और अल्टीमेटली उन्होंने शस्त्र उठाया। तो भगवान भक्तों के आगे ना अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, और भगवान भक्त के आगे उसकी भक्ति से झुक जाते हैं। तो कृष्ण को भी शस्त्र उठाना पड़ा, क्योंकि अगर वो शस्त्र नहीं उठाते तो एक भक्त का निरादर होता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि भक्ति बना के रखिए, भगवान को भी आपके आगे झुकना पड़ेगा। आप इतनी भक्ति करिए उनकी कि भगवान को भी सारे आपके पिछले जन्म के, जो भी आप कहते हैं ना कि कर्म के हिसाब से हमें योनि मिलती है, जन्म मिलता है, भगवान को भी आपके आगे आपके कर्मों को मिटाना पड़ेगा। जो भी आपके पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के गलत कर्म जो भी रहे होंगे, जिसकी वजह से आप भोग रहे हैं, भगवान को उसको मिटाना पड़ेगा। भगवान भक्त के आगे झुकते हैं। तो ये अपनी पोटली में बांध लीजिए कि मुझे भगवान को झुकाना है और भगवान की भक्ति पानी है। आप देखिएगा, आप जीवन में इतनी तरक्की, इतनी सफलता आपको मिलेगी ना कि सफलता आपके कदम चूमेगी। तो भक्ति को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। मैं नहीं कहती आप 15, 16, 20 घंटे बैठे रहें, नहीं। दिल से अच्छे कर्म करिए और भगवान का नाम जाप करते रहिए। और जैसा कि मैंने बताया है, ओम हम हनुमते नमा का 101 बार अगर आप पाठ करेंगे ना, उनका जाप करेंगे ना, हनुमान जी आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे और आपको ज़रूर वरदान देंगे। है ना, संकट जो है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो लाइन है कि आपके सारे संकट भगवान टाल देंगे, हनुमान चालीसा में भी लिखा है। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई भी बुरी शक्ति आपके पास फटक नहीं सकती, हनुमान जी में वो शक्ति है। तो दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ, भगवान पे अपनी श्रद्धा बना करके रखिए और भगवान आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो चलिए, आज की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ बाबा की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, अंत तक सुनिएगा। तो आज की जो कहानी है वो एक माँ की कहानी है। एक माँ भोवाली से एवरी ट्यूसडे, मतलब हर मंगलवार के दिन, कैंची धाम जाती थी बाबा के दर्शन के लिए, और उनके लिए बड़े प्यार से कचौड़ियाँ बना करके ले जाती थी, क्योंकि बाबा को बहुत पसंद थी। तो एवरी ट्यूसडे वो जाती थी और उनके लिए कचौड़ी लेकर के जाती थी, और बाबा भी बड़े प्रेम से, बड़े स्वाद के साथ चटखारे ले लेके उस कचौड़ी को खाते थे। और उन्होंने उनका, उस माँ का नाम ही रख दिया था कचौड़ी माँ। तो जब 1973 में बाबा ने समाधि ले ली, तो जब बाबा ने समाधि ले ली तो इन्होंने भी जाना बंद कर दिया कि अब बाबा तो वहाँ है नहीं, और इन्होंने जाना बंद कर दिया। तो ये अब मैं 1976 की आपको बात बता रही हूँ। 73 में उन्होंने समाधि ली थी, ये 76 की बात है। वो सो रही थी रात में, और रात में बाबा उनके सपने में आए, और एक खाली प्लेट लेकर के बाबा आए सपने में उनके, और वो खाली प्लेट उनको दिखा रहे थे कि मेरी कचौड़ियाँ कहाँ हैं।
और बाबा ने उस प्लेट को दिखाते हुए उनसे कहा कि तुम अब मेरे लिए कचौड़ियाँ लेकर के क्यों नहीं आती हो, मैं तुम्हारी कचौड़ी बहुत मिस करता हूँ। तो अगले दिन जब ये सुबह उठी तो इन्हें लगा कि बाबा सपने में आए हैं, चलो आज मैं फिर से कैची धाम कचौड़ी लेकर के जाती हूँ। क्योंकि एक भक्त जो होता है ना, वो भक्ति में सरोबार होता है, लिपटा हुआ रहता है। बाबा स्वप्न में आ गए, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात थी। तो फिर वो सोची कि अब जो ट्यूसडे आएगा उसमें मैं ज़रूर से कचौड़ी लेकर के कैची धाम जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ, ट्यूसडे आया और वो कचौड़ी लेकर के बाबा के पास कैची धाम गई। तो जिस दिन उस दिन ना बहुत मौसम ख़राब था, बर्फ़ पड़ रही थी। होता है ना पहाड़ों पे, हिली एरिया में बहुत बर्फ़ पड़ती है। खैर जैसे तैसे वो कैची धाम पहुंच गई और जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि मंदिर, आश्रम के जो सारे दरवाजे थे वो बंद थे, सिर्फ एक मंदिर खुला हुआ था। जो भी रूम के दरवाजे थे, आश्रम में रूम्स है, रूम्स के सारे दरवाजे बंद थे और सिर्फ एक मंदिर खुला हुआ था। वो वहाँ गई, थोड़ी देर रुकी तो उन्होंने देखा कि एक दरवाज़ा जो है थोड़ा सा खुला हुआ है। तो ये उस दरवाजे के पास गई और अपने हाथ से इन्होंने उसको पुश किया। उन्होंने एक पैर अंदर डाला और उनका एक पैर बाहर ही था। तो ऐसा लगा कि कोई शक्ति खींच के उनको बाबा के तखत के पास लेके गई। उस रूम में बाबा रहते थे और वहाँ जाकर के जैसे ही वो अंदर घुसी और उन्होंने देखा कि बाबा मानव रूप में बैठे हुए हैं, उनके दोनों हाथ तखत पे हैं और पैर ज़मीन पे, जैसे वो पोस्चर में बैठते थे, लटके हुए हैं। अब ये इतनी डर गई। होता है ना कि हम किसी अगर इंसान को ऐसे देख ले तो हम डर जाते हैं, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। वो इतनी डर गई कि एकदम घबराहट के मारे पसीने पसीने होकर के वहाँ से बाहर आई और तुरंत भाग करके घर आ गई। और घर आ करके 3 महीना तक वो बिल्कुल डरी सहमी घबराई हुई कि बाबा को तो समाधि लिए 3 साल हो चुके, बाबा मुझे कैसे दिखे ऐसे। डर जाता है ना एक नॉर्मल इंसान। फिर 3 महीने तक वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर श्री माँ ने आकर के उनको समझाया बुझाया, बहुत समझाया। और उसके बाद जब उनको रियलाइज़ हुआ तो बाबा फिर से आए उनके सपने में और उन्होंने कहा कि तुमने क्या समझा था, मैं मर गया, मैं यही हूँ, मैं यहीं कैची धाम में ही रहता हूँ। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम मिलेगा तो कैची धाम ज़रूर होकर के आइएगा। बाबा वहाँ वास करते हैं। वैसे तो बाबा सर्वत्र हैं, पर होता है ना कि किसी का एक स्थान होता है जो बहुत सिद्ध होता है। कैची धाम एक ऐसी ही सिद्ध जगह है। तो कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर से जाइएगा। और ये कहानी इतनी रोमांच भरी है ना कि मुझे पढ़ के ही गूज़बम्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आप क्यों वंचित रहे इस कहानी से। तो बहुत अच्छी कहानी है। और आप देखिए कि बाबा कैसे भक्त की कचौड़ी खाने के लिए अपनी समाधि के बाद भी उनको आना पड़ा। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि भगवान को भक्त की इच्छा के आगे झुकना पड़ता है, तो भक्ति बना करके। और प्रेमानंद जी की एक सेइंग है, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूं। एक तो आप सब जानते हैं कि जो चिंता है ना मनुष्य की, वो चिता के समान है। चिंता हमेशा चिता की ओर लेके जाती है। तो भगवान ने कहा कि आप, प्रेमानंद जी कहते हैं कि आप चिंता करके क्या कर लेंगे, आप कुछ कर सकते हैं। आप चिंता करके आप अपने शरीर के रोए को भी संभाल नहीं सकते। एक रोया भी शरीर का आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। नहीं, जब उसको गिरना है वो गिर जाएगा और उसको आप लाख कोशिश करके भी फिर से नहीं लगा सकते। तो जब आपका शरीर का एक रोया भी आपके बस में नहीं है तो आप पूरे परिवार की चिंता करके क्या करेंगे, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए सर्व प्रभु पे ध्यान करिए, वो सब संभाल लेंगे। आपके चिंता और करने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्रभु सर्वत्र है, उनका ध्यान करिए। आई होप आपको आज की कहानी बाबा की पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, क्योंकि पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे नई स्टोरी सुनाने की एक शरीर में ऊर्जा आती है। तो मेरे दोस्तों, जय श्री राम ज़रूर से लिखिएगा, मुझे भी पता चले कि आपको कहानी पसंद आ भी रही है। चमत्कार बाबा के, कि कहानी नहीं है चमत्कार है।
कि आप उनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो एक पॉजिटिव सा जय श्री राम लिखिएगा। जय श्री राम इतना पवित्र शब्द है ना, आपके लिखते ही आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं बाबा की एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आपके पास आऊँगी और आपको उनका एक और चमत्कार शेयर करूँगी।